बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, अस्सलामु अलैकुम। दरूद पाक की फजीलतों पे अगर गौर करें तो कौन सा ऐसा मसला है जो दरूद पाक से हल नहीं होता। टेंशन दूर करनी है, बीमारी दूर करनी है, रोजी में बरकत का मसला है, इज्जत में इजाफा चाहते हैं, रुसवाई से बचना चाहते हैं, मौत के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार चाहते हैं, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क़यामत के दिन खड़ा होना चाहते हैं, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से जामे कौसर का पानी पीना चाहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत में जाना चाहते हैं, बार बार मदीना जाना चाहते हैं। ये सारे इनामात दरूद पाक की कसरत से पढ़ने के हैं। इसके अलावा हमें जिंदगी में और क्या चाहिए? अगर हमें ये सब कुछ मिल जाए तो हमें मजीद किस चीज की तलब होगी, चाहे इस दुनिया में चाहे हश्र के दिन। लेकिन मसला यह है कि हम दरूद पाक की तरफ रगबत नहीं कर पाते, इसलिए आज इतने मसाइल का शिकार हैं। आजकल का सबसे बड़ा मसला महंगाई और बेरोजगारी है। दरूद पाक एक बहुत बड़ी नेमत है। एक हदीस पाक का मफहूम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुसीबतों और परेशानियों में हो, इसको चाहिए कि मेरे ऊपर कसरत से दरूद पाक पढ़े, क्योंकि जो कसरत से दरूद पाक पढ़ता है तो दरूद पाक परेशानियों को ले जाता है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक है अपने उम्मतियों पर कि वह दरूद पाक कसरत से पढ़े। एक दफ़ा हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए और फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ेगा उस पर रहमत नाजिल फरमाऊंगा, जो आप पर सलाम भेजेगा उस पर सलामती भेजूंगा। तो नाज़रीन कराम, इसलिए हमें चाहिए कि खूब कसरत से दरूद पाक पढ़ें। आपको जो भी दरूद आता है आप उसको कसरत से पढ़ें। इंशाअल्लाह आपके तमाम मसाइल का खात्मा होगा, दुनिया में भी कामयाबी आपके कदम चूमेगी और आखिरत में भी कामयाबी आप ही को मिलेगी। तो व्यूअर्स, मुझे दीजिए इजाजत, इंशाअल्लाह मैं फिर हाजिर होंगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।